तंत्र क्रिया सच में होती है या नहीं होती? भूत पिशाच निकटने महावीर जब नाम सुनवाई। न तो मैं जप में हूँ, मैं न तप में हूँ, न तंत्र में हूँ, न मंत्र में हूँ। जो हमारे को मिलते हो हमारे लिए सब परमात्मा है। कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तंत्र कर सकता हूँ, मंत्र कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लेकर आता रहता हूँ, जैसे कि तांत्रिक हो गए, अघोरी हो गए, इन सब की वीडियो में लगातार लेकर आता रहता हूँ। और अभी मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के शमशान में और आज हमारे साथ एक महाराज जी है, उनसे आपको परिचय कराते हैं। महाराज जय महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम है ललित कुमार तांत्रिक। अच्छा महाराज, जैसे आजकल जो अघोरी जो होते हैं, जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, जी जी, तंत्र क्रिया सच में होती है या नहीं होती? और जो तांत्रिकों की बहुत सारी डिमांड होती हैं, क्या वो होती हैं क्या? देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि डिमांड किसी की पूरी नहीं होती है। हाँ जी। भूत पिशाच निकटने महावीर जब नाम सुनवाई। ये हनुमान चालीसा शुरुआत है, अंत तक वही है। ओनली फॉर एक परमात्मा का नाम है जो सन्निधि में आता है। ठीक है। क्या तो अघोरी है, क्या है तांत्रिक। आवासना एक परमात्मा की है, उस आवासना के मुताबिक आवाज पहुंचती है। भगत की तो पहुंचती है। भगत की परीक्षा तो दुष्ट को दंड मिलता है। ठीक है। परिचय वही ये चीज है कि अघोरी या संत महात्मा क्या है। तो जो संत महात्मा परिपूर्ण जो हमारे हैं या जिनके साथ में जुड़े हुए हैं या जिनके साथ लगे हुए, परमात्मा की एक देन है बहुत बड़ी। ठीक है। इसमें इक्वलिंग करने वाली ये चीज है कि न तो मैं जप में हूँ, मैं न तप में हूँ, न तंत्र में हूँ, न मंत्र में हूँ। अच्छा। न साध के न स्वाद में हूँ, न जीव में हूँ, न प्राणी में हूँ कहाँ। ठीक है। हुंकार के अंदर जो बढ़ता है उसी के अंदर मैं हूँ। कभी पहचाना तूने? कोई किसी को नहीं पहचानता है। आजकल के जो अघोरी हैं एक ट्रेंडिंग जमाना लेके चले हैं, जिसके अंदर व्याख्या क्या होती है कि मैं अघोरी हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, भस्मी लगाते हैं पर क्या देने वाला गुरु साक्षी है क्या उनका कोई इतिहास है? मेरे सर्कल में और मेरे जवाब के अंदर तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अगर है तो उनका कुछ ना कुछ सानिध्य होता है, जिनका एक नाम व्याख्या जो आज से नहीं है, मेरे जन्म से पहले, मेरे जन्म से पहले नहीं, मेरे माता पिता के जन्म से पहले ही चली आ रही है। व्याख्या नहीं चल रही है। ओनली फॉर मैं अघोरी हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं व्याख्या हूँ, या मैं ट्रेंडिंग हूँ, या मैं जो कर रहा हूँ वही है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कोई भी अघोरी है, कोई भी अगर तांत्रिक है, परमात्मा के सानिध्य में है, अगर है तो उसकी व्याख्या नहीं करी जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे आजकल हर कोई अघोरी बन रहा है, ठीक है, लेकिन सच्चे अघोरी की कैसे पहचान करें कि ये वास्तव में अघोरी है? सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है। ठीक। तो सत्य में अगर अघोरी है ना, अपने आप कभी नहीं बोलेगा मैं अघोरी हूँ। ठीक है। ठीक है। अगर बोल रहा है तो उसके पास ही जाने, उसको बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अघोरी है। आजकल के जो फीचर में जो आ रहे हैं कि व्याख्या के अंदर कि उन्होंने तंत्र का एक ढोंग बना रखा कि मैं अघोरी हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं फलाना हूँ, लोग भस्मी लगाते हो। क्या वाक्य में ही आपको नॉलेज है भस्मी कहाँ से लगती है? अगर वो व्याख्या दे दें तो मैं उस चीज को मान जाऊंगा। और जो लगा रहे हैं, जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पॉडकास्ट या मीडिया के अंदर वो आ भी नहीं रहे हैं। अच्छा। उनको जरूरत नहीं, उनको परमात्मा की जरूरत है। जो परमात्मा के सानिध्य में रहता है उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ट्रेंडिंग जो मना रहे हैं या व्याख्या मना रहे हैं, पीछे मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि कांडवंश में लोगों ने ये मगर दान धर्म मित्र नारी अपतकाल परिज्ञाचारी, धीरज धर्म मित्र नारी अपतकाल परिज्ञाचारी। जो असली जो भगत होता ना, उसको
न तो इज्जत की परवाह होती है, ना उसको बेइज्जती की परवाह होती है, ना उसको मरने की परवाह होती है, ना उसको जीने की परवाह होती है। अच्छा। वो अपने सानिध्य अपने गुरु के अंदर चलता है, जिसके अंदर परमात्मा की अपार कृपा होती है। और हम तो जुड़े हुए हैं बचपन से शमशान के अंदर, तो हमारे को किसी की जरूरत भी नहीं है। व्याख्या क्या है, परिवार क्या है, मोहल्ला क्या है, माँ बाप क्या है, कौन क्या है, हमारे लिए संप्रदाय जो रहता है परमात्मा का एक सानिध्य है, जिसमें सब जुड़े हुए हैं। जो हमारे को मिलते हैं हमारे लिए सब परमात्मा है। तो वो तो होता है साधु और सामान्य। बाकी जो व्याख्या कर रहा है कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तंत्र कर सकता हूँ, मंत्र कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा ने जब एक चीज बोल रखी है, मैं न जोग में, न तप में, न दोनों में, फलाने किसी चीज के अंदर मैं नहीं हूँ। अच्छा, जैसे अघोरी ज्यादातर शमशान में पाए जाते हैं, ठीक है, तो शमशान में रहने का क्या रीजन हो सकता है कि अघोरी ज्यादातर शमशान में ही रहता जो शिव सामान्य जो प्यार करता है वो अघोरी शमशान में ही रहता है। शमशान में इसलिए रहता है कि एक दिन इस दुनिया में जलना तो हमारे को जलना है। पर मैं परमात्मा के सामने में जलूंगा और यमदूत नहीं लेने आएंगे। परमात्मा शिव परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु मैं सारे 5 देव वहाँ पे खड़े रहेंगे और उनकी झोली में मैं जाऊंगा। उस सानिध्य में अपना जीवन, लालसा, विकासा, स्वाद, हर चीज का वो त्याग कर देता है और वो किसी की चीज को वो जरूरत नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है कि वहाँ जो व्याख्या होती है परमात्मा सानिध्य में छोड़ के आता है और परमात्मा का सानिध्य उसको दिखता है, इसलिए वो उसी में लग जाता है। दुनिया के हल पर हुआ अघोरी जो होता है वो नंगा भी रह सकता है। अघोरी सर्दी के अंदर मतलब बिना बस्तर रहता है। बड़ी गर्मी के अंदर अघोरी फुल बस्तर के अंदर रहता है। फुल गर्मी के अंदर अगर एक कपड़ा जो है वो भी गर्मी लगती है और अघोरी कहता है जितने बस्तर पूरी डाल दो। अच्छा, तो उसे गर्मी नहीं लगती क्या? जितने वस्त्र उसके ऊपर डलता है परमात्मा के सामने, जितने वस्त्र डलते हैं उसके अंदर ऐसी चल रही है। अच्छा, उस ऐसी को समझने वाला कोई अघोरी आज तक जो पॉडकास्ट में है तो मेरे से बात करे। ठीक है महाराज, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में वशीकरण होता है आज के टाइम में? बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता। अच्छा, वशीकरण की परिभाषा कई चीजों में अलग अलग होती है। मैं मतलब परिभाषा में नहीं जाना चाहूंगा, मैं आज के टाइम पे मतलब 10 साल का रिलेशन या 15 साल का रिलेशन, शादी हो गई, ठीक है, लव मैरिज की या फिर अरेंज मैरिज हुई, वो अचानक से अगर अलग हो गए, ठीक है, उसके बाद उन्हें कम से कम 3 साल 4 साल हो गए, वो अलग है, लड़की अलग तड़प रही है, लड़का अलग तड़प रहा है, ठीक है, या फिर लड़की किसी और के साथ है, लड़का चाह रहा है कि मुझे वही लड़की मिले, ठीक है, तो उन दोनों को एक किया जा सकता है क्या? देखो बिल्कुल, वो परमात्मा के सानिध्य में एक है, वैसे भी एक है, वो एक अलग चीज है। सबसे बड़ी चीज क्या, वशीकरण की। अघोरी तांत्रिक जो काम क्रिया वधु करता है जिसके नाम से उसका सानिध्य परमात्मा से जुड़ा होता है। ठीक है, किसी प्यार को एक करना अघोरी के लिए या तांत्रिक के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, पर वाकई वो एक है या नहीं है, कोई किसी मौके का फायदा तो नहीं उठा रहा। सबसे बड़ी चीज होती है वो। दूसरा, रिलेशन तो एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आंखों का अगर सानिध्य मिला, उसका अगर प्यार उड़ा तो अघोरी उसको भी ला सकता है। अच्छा, एक तरफा अगर प्यार हो ना, उसको भी वशीभूत तो कर सकता है। कारण वंश क्या, कुछ जुड़ा हुआ है, हम नहीं जोड़ रहे हैं, पहले परमात्मा का सानिध्य जुड़ा हुआ है और परमात्मा के सानिध्य से अगर कोई जुड़ी हुई चीज है तो उसको मिटाने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है परमात्मा सानिध्य। अगर किसी के पास ब्रह्मरक्ष है, किसी के पास डेढ़ फुटी है, किसी के ट्रेंडिंग, ये परमात्मा के सानिध्य में नहीं है। परमात्मा अंश तुम बस में करो, परमात्मा के चरणों के एक दाना ही बहुत है। बिल्कुल, दूर लगानी तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है महाराज, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को इस तरह की समस्या, प्रेत की समस्या हो, जिन्न की समस्या हो, या कोई वशीकरण करवाना चाह रहा है, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर है जिससे कि आपसे लोग? बिल्कुल, कांटेक्ट नंबर है और परमात्मा सानिध्य कर पाए राजस्थान, राजस्थान चूरू जिला 97 991 50 451। अच्छा, ये आपका कांटेक्ट नंबर एक बार और बता दो लोगों को जिससे कि प्रॉपर समझ में आ जाए। 97 991 50
451। अच्छा, ये ये मेरा आपका contact कॉन्टेक्ट number नंबर है। है। और एक चीज का विशेषकर ध्यान रखें कि महाराज जी ने जो नंबर दिया है उसी पर विश्वास करें, क्योंकि आजकल क्या होता है कि महाराज जी की वीडियो उठाई, किसी और ने अपना नंबर डाल लिया, फिर वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, महाराज जी ने जो नंबर दिया है उसी पर विश्वास करें। शक के आधार पे वीडियो कॉलिंग पहले करे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि हम महाराज जी से मुझे काम कराना है, इन्हीं महाराज जी से काम कराना है, तो एक बार वीडियो कॉल करके देख लें कि वही है या कोई और। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अपना कीमती समय देने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर अघोरी तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। जय